यूजेस ऑफ द पढ़ रहे थे ना? फोर यूजेस वी हैव ऑलरेडी रेड, पहले से पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज 5 नंबर देखो। द इस पहले वाला को रिपीट करूं और नहीं लगेगा ना? चलो 5 नंबर देखते हैं, ज्यादा नंबर छोड़ा नहीं करेंगे। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, मींस जैसे हम हेवनली बॉडीज भी बोल सकते हैं, आसमान में जो भी सारे चीज पाए जाते हैं, आसमान हम जैसे कि ये क्या लिखा है, स्काई, आकाश या फिर आसमान, मून, स्टार, सन, ये सभी क्या है, यूनिवर्स है, अर्थ है ना। इन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे कि द स्काई इज डार्क, आसमान कैसा है, काला है। ठीक है, द स्टार इज ट्विंकलिंग, तारा क्या कर रहा है, चमक रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, स्काई, स्टार, सन, मून है ना, और इन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। यही बोल रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 है। ठीक है, कभी भी अगर सन, मून, स्टार दिख गया तो उसके पहले क्या लगाओगे, अ मून, अ स्टार, अ सन, ऐसा नहीं बोलोगे, द मून, द स्टार, द सन बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, और इसको बताना पड़ेगा क्या, नो। ओके, गेट इट। नेक्स्ट वन, व्हेन अ नाउन इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन अ सेंटेंस, आर्टिकल द इज यूज्ड। मींस जब एक नाउन क्या होगा, रिपीटेड होगा, मींस बार बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा इन अ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में आर्टिकल द इज यूज्ड, तब हम आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, मींस इसमें एक चीज है कि जो फर्स्ट वन जिस पहले बताया था, पहला सेंटेंस आता है तो ए और एन लगाते हैं, और जब वही मींस पहला जब नाउन आएगा तो क्या लगाएंगे, ए या एन। लेकिन जब वही नाउन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो क्या लगाते हैं, द सेम हियर, दिस इज अ बुक, द बुक होगा कि अ बुक होगा, सॉरी यहाँ पे तो ये लिखना भूल गया, द बुक, आई ब्रॉट होगा क्या, ठीक है, द बुक आई ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स लाया, लाया, बॉट मीन्स खरीदना, ब्रॉट लाया। जैसे मैं बताऊंगा दिस इज अ एग्जांपल देना, चलो ये जैसे कि मैं बोलूंगा दिस इज अ बुक आई ब्रॉट, द बुक आई ब्रॉट, जिसे मैं लाया। ठीक है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, देयर इज लायन, तो क्या होगा उसके पहले, लायन, देयर इज अ लायन, और वो लायन कैसा है, लायन इज वेरी हंग्री, द लायन इज वेरी हंग्री, वो शेर बहुत कैसा है, भूखा है। आई हैव अ पेन की द पेन, अ पेन, पेन आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने क्या किया, कल खरीदा। तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यह वही लड़का है जिसे मैं कल मिला, वही लड़का है जिसे मैंने कल तो क्या बोलोगे, दिस इज अ बॉय, द बॉय whom आई मेट यस्टरडे, जिसे मैं कल मिला। जैसे मैं बोलूंगा दिस इज अ गर्ल, द गर्ल आई सॉ देयर, जिसे मैंने वहां पर देखा। तो गर्ल के सामने पहले क्या लगाए, अ, फिर वही गर्ल रिपीट हुआ तो क्या लगा दिए, ठीक है। चलो लुक फॉरवर्ड, यूज नंबर 7, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, रिवर, फॉरेस्ट, डेजर्ट, सीज, ओशियंस, कैनल्स, माउंटेन्स। ठीक है, एंड द नेम ऑफ डायरेक्शंस। मींस देखो न्यूज़पेपर, जैसे आई रीड अ न्यूज़पेपर की द न्यूज़पेपर, वहीं पर नेम ऑफ न्यूज़पेपर होगा तो द, दिस इज द दैनिक भास्कर, दिस इज द टाइम्स ऑफ इंडिया, है कि नहीं। रिवर है तो जैसे बोलोगे कि यह एक रिवर है तो दिस इज अ रिवर, लेकिन वहीं पर नेम ऑफ रिवर होगा तो द, ठीक है। फॉरेस्ट जंगल,
ठीक है, और वहीं पर नाम रहेगा तो जंगल का This is क्या लगा वहां पर? सी मीन्स क्या होता है? सागर, समुद्र, और सी कैनल, नहर, ठीक है, और माउंटेन्स जैसे द हिमालयस, है ना। नेम ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है। ऐसे दिशाओं के नाम के साथ भी क्या करेंगे हम? चलो लुक फॉरवर्ड, देखो यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है ना, द गंगा, तो गंगा क्या है? थार डेजर्ट, मरुस्थल है वो। थार क्या है? कहाँ है थार का मरुस्थल? राजस्थान में है ना। रेड सी, लाल सागर, द ईस्ट पूर्व दिशा, है ना। तो ऐसे अगर कहीं पर भी क्या होगा न्यूज़पेपर, रिवर, फॉरेस्ट, डेजर्ट, सी और सीन्स, कैनल्स, माउंटेन एंड नेम ऑफ डायरेक्शन का नाम होगा तो वहां पर हम आर्टिकल द सेम हियर 8 नंबर में है। देखो आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, द बेस्ट क्या होता है? द बेस्ट, ठीक है। कभी भी उसके पहले ए नहीं आता है, सुपरलेटिव डिग्री के सामने हमेशा द, जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट, ठीक है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो द हैप्पीएस्ट। ऐसे सुपरलेटिव डिग्री के सामने हम क्या लगाते हैं? द बुक्स, से बहुत सारे बुक हैं और बुक्स का नाम होगा तो क्या लगेंगे वहां पर? द, ठीक है। जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, खाली बुक है तो, और वहीं पर रामायण बुक, गीता बुक, बाइबल होगा तो फिर द हो जाएगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ताजमहल, रेड फोर्ट, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सभी क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। उन सभी के सामने क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। चुप। सीप, सीप मीन्स जो समुद्री जहाज होते हैं। ट्रेन्स, ट्रेन, रेलगाड़ी का नाम होगा तो द शताब्दी एक्सप्रेस, द छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, द मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस, ठीक है। एरोप्लेन्स, एरोप्लेन का भी नाम रहेगा, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है? म्यूजिक में क्या क्या बजाते हैं? जैसे हारमोनियम, पियानो, गिटार, तबला, ठीक है, ड्रम, ये सभी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके साथ हम क्या लगाएंगे? ऐसे करके, ठीक है। और क्या दिया है? पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, है ना। द बीजेपी, कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या लगाएंगे? द हो जाएगा। कहाँ पे आए थे? हिस्टोरिकल इवेंट जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, है ना। म्यूजियम, म्यूजियम यू नो संग्रहालय, जहाँ पर पुराने जमाने की चीजों को एकत्रित करके रखा जाता है उसको म्यूजियम कहते हैं, ठीक है। होटल्स, होटल्स मीन्स खाने वाला, रहने वाला, कुछ भी हो, नेम ऑफ होटल्स रहेगा तो वहां पर भी। रेस्टोरेंट, द लगा देना। सिनेमा हॉल, पिक्चर देखने जाओगे ना। बे, खाड़ी, बे मीन्स क्या होता है? जैसे बे ऑफ बंगाल, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, द बे ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ऐसे सभी के साथ हम क्या लगाएंगे बच्चे लोग? द लगाएंगे। गॉट इट? क्या करोगे? इसको तो बस रटना पड़ेगा ना हमें, इसके लिए कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है। यू विल हैव टू रिमेंबर इट। द नेम ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, बुक्स, हिस्टोरिकल प्लेस, पॉलिटिकल पार्टी, शिप्स, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हिस्टोरिकल इवेंट, म्यूजियम, होटल्स, रेस्टोरेंट,
सिनेमा हॉल, पे, गर्ल्स, इन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू रिमेंबर इट। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन मींस आविष्कार, ठीक है। जितने सारे आविष्कार किए गए हैं उन सभी चीजों के सामने हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? द टीवी, द रेडियो, ठीक है। और क्या क्या आविष्कार है? द मोबाइल, कंप्यूटर, है ना। इन सभी के सामने हम क्या लगाएंगे? सबके साथ क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, नोट करके, कि जब हम टीवी का यूज किसके लिए करेंगे? देखने के लिए करेंगे। तो आई एम वॉचिंग द टीवी नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? आई एम वॉचिंग टीवी। क्या होगा? जैसे टीवी इज कॉस्टली, तो द टीवी इज कॉस्टली। द टीवी इज, टीवी कैसा है? महंगा है ना। और उसी को मैं बोलूंगा आई एम वॉचिंग द टीवी, तो फिर सेंटेंस क्या होगा? गलत। आई एम वॉचिंग टीवी। तो वॉचिंग के सेंस में हम द नहीं लगाएंगे। यूज नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ पोस्ट। पोस्ट मींस क्या होता है? पद, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जज, टीचर, है ना। ये सब ये क्या है? पोस्ट है। आर्टिकल ए और एम की यूज में बताया था ना। जब प्रोफेशन क्या का काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करता है तो आर्टिकल द, और ऑब्जेक्ट का काम करता है तो ठीक है। तो ऐसे ही नेम ऑफ पोस्ट होगा तो वहां पर हम उसके पहले क्या लगाएंगे? द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ऐसे करके हम सभी क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। नेक्स्ट वन देखो, ये जो इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ कंट्री। नेम ऑफ कंट्री के साथ दो चीज याद रखना है। नेम ऑफ कंट्री के साथ आर्टिकल नहीं लगता। क्या नहीं लगता है? आर्टिकल नहीं लगेगा। अब जब वही किसी देश के इकोनॉमी, वहां के आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, जियोग्राफिकल, भौतिक, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंट्री, किसी देश का शॉर्ट फॉर्म होगा तो वहां पर हम आर्टिकल द लगाएंगे। आर्टिकल इज यूज्ड, ठीक है। आर्टिकल इज यूज्ड बोल रहा है। तो एक चीज कि अगर नेम ऑफ कंट्री होगा सिंपल सी भाषा में तो आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे द अमेरिका बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। सेंटेंस क्या होगा? द इंडिया, द यूएसए, ठीक, राइट। शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंट्री क्या बोला? आर्टिकल द, तो यहाँ पर द लगेगा। WHO, राइट, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सार के साथ राइट, गलत। हाँ, राइट लगेगा। कीप क्वाइट। क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो। इसके लिए जब हम शॉर्ट फॉर्म को एक साथ पढ़ेंगे ना तो उसको हम वहां पर द नहीं लगाएंगे। जिस सार्क बोल दिया वहां पर नहीं लगेगा। हु तो WHO पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं? WHO। इसको ए से RRK ऐसे पढ़ते हैं क्या? नहीं, उसको सीधा सीधा क्या पढ़ते हैं? सार। इसको USA से कि USA पढ़ते हैं, USA अलग अलग पढ़ते हैं। तो जब शॉर्ट फॉर्म को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो द लगाएंगे, और एक साथ पढ़ेंगे तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, हाँ ठीक है। तो ऐसे नेम ऑफ कंट्रीज के साथ आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, और फिर शॉर्ट फॉर्म रहेगा तो लगाएंगे, लेकिन उस वर्ड को एक एक करके पढ़ना होगा, है ना। USA, WHO। अब यहाँ पर सार का है तो सार का तो एक साथ पढ़ दिए। SARRK ऐसे नहीं पढ़ते, उसको सार पढ़ते हैं, ठीक है। हो गया इतना में बेसिक यूजेस ऑफ द हैज कंप्लीटेड, ठीक है। आप लोग के लिए इतना इनफ है। आप लोग अभी 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ रहे हो। दिस इज इनफ फॉर यू, ओके। सम थिंग्स यू विल हैव टू रिमेंबर। नेम ऑफ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मम्मी पापा हो गया, है ना। ब्रदर मतलब जितने आपके रिलेशन हैं उसको ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमिशन ऑफ आर्टिकल, या फिर जीरो आर्टिकल, जहां पर हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो मम्मी पापा भाई ब्रदर जितने सारे रिलेशन उसके पहले द नहीं लगाएंगे। सामान्य सेंस में ना, लव नेचर इसके साथ भी द नहीं लगाएंगे।
लेकिन वही जब स्पेशल काम हो जाएगा तो द लगाते हैं। ठीक, स्कूल कॉलेज नो आर्टिकल, स्कूल कॉलेज चर्च के साथ आर्टिकल नहीं आता। प्राइमरी वर्क में जब वही काम स्पेशल हो जाएगा ना तो आर्टिकल द आर्टिकल, क्या बोला? जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब समझना जहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। तो मैं बोला जितने सारे रिलेशन हैं, ठीक है, उन सभी के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक, और मेन तो द मेन, द ओ मेन ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, मेन ओ मेन, नेचर, लव, हेट, इन सभी के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। फर्स्ट लंच, डिनर, इसके साथ भी नहीं लगेगा। और क्या बोला? स्कूल क्या रहेगा? स्कूल, कॉलेज, चर्च। तो इसके सामने जब सिंपल सा काम होगा तो नहीं होगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि आई गो टू स्कूल, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। और जैसे मैं बोलूंगा आई गो टू स्कूल, ठीक है, और मैं बोलूंगा आई गो द स्कूल, तो दोनों में अंतर क्या है? गलत है। हम स्कूल किस काम से के लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए। तो प्राइमरी वर्क है तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। और मैं जब घूमने जाऊंगा तो मेरा काम क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया, दूसरा काम के लिए गया कि नहीं, तो अब वहां पर मैं द लगाऊंगा। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल क्यों जाते हो? इलाज कराने, और अपने दोस्त से या फिर मरीज को देखने जाओगे तो काम क्या हो गया? सेकेंडरी वर्क हुआ ना, तो वहां पर हम द लगाएंगे। ऐसे हम मिशन ऑफ आर्टिकल या फिर जीरो आर्टिकल